एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में, जहां स्वाद भी है और सेहत भी है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास बंगाल की सुपरहिट मिठाई भापा दोई। यह एक ऐसी मिठाई है जो फ्रिज से सीधे दिल तक जाती है और मन को भाती है। और अगर आप आम के दीवाने हैं तो यकीन मानिए यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 चीज़ों से ही बनकर ये तैयार भी होता है, बिना झंझट बिना ओवन के ये बनके तैयार भी हो जाता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 आम लिया है, लेकिन 2 आम लगेंगे नहीं। हमें नाप के इसके पल्प को लेना है आधा कटोरी सिर्फ। तो हमने अभी आम को एक साइड कर लिया और ले लेते हैं 2 कटोरी दही। तो हमें गाढ़ी दही चाहिए, तो 2 कटोरी हम दही लेते हैं। इसके लिए सेम कटोरी यूज करिए, कोई भी कप या कटोरी सेट करिए, उससे नाप के ही हमें बनाना है इसे। तो हमने 2 कटोरी यहाँ दही ले लिया है, लेकिन दही ऐसे नहीं यूज करना है, हमें दही को हैंग करना है। हैंग करके इसका पानी हमें निकालना है, यानी कि हैंग कर्ड हमें चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए ले लेते हैं कोई एक बर्तन और उस पर बड़ी सी छन्नी रख देते हैं। और छन्नी के ऊपर हम डाल लेते हैं कोई कॉटन कपड़ा या रुमाल, और उसमें हम दोनों कटोरी के दही को डाल देंगे, ताकि इसके पानी जो है हमें निकालना है। तो दही डालने के बाद अच्छी तरह से हमने रुमाल का यहाँ पे यूज किया है, तो रुमाल को अच्छी तरह से चारों तरफ से पकड़ कर हम इसे लॉक करके और मोड़ के दबा देंगे, ताकि जो दही है वो लीकेज ना हो बाहर। और कोई भारी चीज़ इसके ऊपर हम रख देंगे, जिससे कि पानी ड्रेन आउट ये हो जाए जल्दी से। तो इसके लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। ऐसे ही दही की सारी पानी निकल जाएगा। और इधर कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो आम हमने लिया है यहाँ पे 2, तो उसको छील लेते हैं। और छील के हमें इसके पल्प को ले लेना है मिक्सर में पीस के। तो इसे भी हम नाप के ही डालेंगे, यानी कि आधा कटोरी हमें मैंगो पल्प चाहिए। तो 2 आम लगेंगे नहीं, हमने 2 आम ज़रूर लिया है। और इस तरह से हम इसे छील लेते हैं। छील के इसके पल्प को हम मिक्सर में डाल के पीस के हम इसके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से रफली भी काट सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में पीसना ही है। तो आपको जैसे इजी लगे आप इसे काट के मैंगो को, और हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। और पेस्ट तैयार करके ही इसे लेना है। जहाँ तक हो सके आप एल्पेंजो मैंगो ही बेस्ट होता है इसको बनाने के लिए, भापा दोई को। तो इस तरह से हमें सारे पल्प ले लेने हैं, और उसके बाद इसे हम मिक्सर जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसे नाप के ही हमें लेना है। मैंने पहले भी बताया आपको कि हमें आधा कटोरी ही केवल मैंगो पल्प लेना है और नाप के ही बनाना है। जिस कप या कटोरी से आप नाप के दही ले रहे हैं, उसी कटोरी से ही हमें मैंगो पल्प भी आधा कटोरी लेना है। तो इस तरह से हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं अभी। और पेस्ट तैयार करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे कि दही हमारा कितना पानी छोड़ चुका है, यानी कि पानी कितना निकल चुका है। तो इस तरह से हमें मैंगो का पेस्ट तैयार करके हमें ले लेना है। इसे निकाल लेते हैं कटोरी में। तो मेरा मैंगो पल्प ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ आधा कटोरी ही हमें लेना है। नाप सही रहेगा तो सही बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आधा कटोरी ले लिया है, बाकी को हम हटा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो आधा कटोरी हमने लिया है। और अब चेक कर लेते हैं दही को। दही को हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और ये अच्छी तरह से इसका पानी निकल चुका है। इसे देख लेते हैं खोल के, हटा के रुमाल को। तो काफ़ी अच्छा ये गाढ़ा हो चुका है, एकदम क्रीमी देखने में लग रहा है बिल्कुल। तो इस तरह से हमें दही करके लेना है। दही के सारे पानी निकल जाने चाहिए। ले लेंगे कोई गहरे बर्तन में दही को, क्योंकि इसमें हमें मैंगो पल्प भी डालना है, और इसके साथ ही हमें दही के साथ इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से ले लेंगे सारी कटोरी में से निकाल के पल्प को। और इस तरह से हमें विस्कर की मदद से हम इसे फेंट लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे लिए हैं 1 कटोरी कंडेंस मिल्क है, तो इसे भी हम इसमें डाल लेते हैं। अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, कटोरी में जितने लगे होंगे उसे भी ले लेंगे। तो इस तरह से हमें इन तीनों चीज़ से हमें बनाना है भापा दोई। तो इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए हमें मिक्स कर लेना है, और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे फेंट लेंगे। ये बढ़िया से स्मूथ एक बराबर फिट जाएगा और फेंट के एक बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डाल लेते हैं लगभग 1 चम्मच
इलायची पाउडर, साथ ही हमने यहाँ पे केसर पहले से ही भिगो के रख दिया था, तो यहाँ पे हमने केसर डाला है। और इन सभी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होता है, एक बराबर स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाता है। थोड़ा समय लगता है और लेकिन ये फिट कर बराबर हो जाता है, बढ़िया से फिट जाता है, क्योंकि दही में थोड़े से थक्के होते हैं, तो इसलिए 7 मिनट लग जाते हैं इसको फेंटने में। तो इस तरह से ये फिट जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो फेंटने के बाद हम कर देंगे एक तरफ इसे, और ले लेंगे कोई एक केक टीन जिसमें आप केक बेक करते हो, या फिर कोई भी टिफ़िन कटोरा, कुछ भी बर्तन हो जो भी आपके पास, स्टील का या एल्युमिनियम का। तो इसे हमें स्टीम करना है, और इसमें हमने डाल लिया है ऑयल। ऑयल से ग्रीस कर लेंगे उस बर्तन को जिसमें हमें भापा दोई बनाना है। तो इस तरह से ब्रश के माध्यम से हम इसमें ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। साथ ही इसमें रैप पेपर भी नीचे लगा देंगे ताकि ईज़िली भापा दोई जब बन के तैयार हो तो वो निकल जाए। यहाँ पे ऊपर से भी हम ऑयल ग्रीस कर देते हैं। तो इस तरह से हमें इसे पहले तैयार कर लेना है, और तैयार करने के बाद इसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे स्टीम होने के लिए। तो अब डाल लेते हैं सारा बैटर इसमें। तो इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फूलता नहीं है, और जितना आप डालोगे उतना ही बैटर रहेगा। तो इस तरह से इसे ऊपर से चिकना कर देते हैं स्पैचुला की मदद से, और फिर उसके बाद हम इस पर सिल्वर पेपर लगा देते हैं ताकि अंदर जब हम इसे स्टीम करें तो इसके अंदर पानी ना जा पाए, भाप से जो पानी होता है वो अंदर इसके न जा पाए। तो इसलिए हमें इसे कवर कर देना है, या फिर कोई प्लेट से आप ढक दीजिए। इधर गैस ऑन करके उस पर हम कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में हमने लगभग 3 गिलास पानी डाला है, उसमें एक स्टैंड लगा देते हैं, और इसके ऊपर हम रख देंगे स्टीम होने के लिए मैंगो भापा दही को। तो इस तरह से इसे रख कर हमें मीडियम फ्लेम करके, और इसे हमें 20 से 25 मिनट स्टीम करना है। तो ढक देते हैं इसे। ढकने के बाद इसे 20 मिनट के बाद हम ज़रूर चेक कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, इसको बनने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसे देख रहे हैं, और एक नाइफ़ के माध्यम से हम इसे चेक कर लेंगे। तो नाइफ़ हमारा एकदम क्लीन निकला है, यानी कि ये बढ़िया से पक चुका है। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया है, और इसको पेपर को हम हटा दे रहे हैं, सिल्वर पेपर को। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई से निकालने के बाद इसे किचन प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसे हमें सर्व अभी नहीं करना है, इसे सेट होने देना है। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्रीज़ में रखेंगे। 2 से 3 घंटा के लिए हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही मज़ा आता है, तो इसलिए हमने इसे फ्रीज़ में रख दिया था। और ये दूसरा दिन है जब मैं फ्रीज़ से बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने रात में बनाया था इसे, और पूरी रात के लिए हमने फ्रीज़ में ही छोड़ दिया था। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन मैं इसे निकाल रही हूँ। साइड से हम नाइफ़ से इसे निकाल लेते हैं, किनारे से छुड़ा लेते हैं, और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। इसे हम चाकू से काट देते हैं। तो आप अपने मनपसंद डिज़ाइन में इसे काट के सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद हम इसको मैंगो के छोटे छोटे पीस किए हैं जिसे हम गार्निश करेंगे, और साथ ही हमने टूटी फ्रूटी भी लिया है, तो उससे हम अपने भापा दोई को बढ़िया से डेकोरेट कर देते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट से इसे कर सकते हो गार्निशिंग। ऐसा पसंद हो आपको, इस हिसाब से इसे बढ़िया सा डेकोरेट कर लीजिए ताकि भापा दोई देखने में भी बहुत अच्छा लगे, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। गजब का इसका स्वाद होता है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए। तो इस तरह से हम इसे कुछ टूटी फ्रूटी से भी सजा देते हैं, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका
फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, कितना टेस्टी और कितना यमी भी देखने में लग रहा है। और जब आप इसको खाओगे तो इसका टेस्ट कई तरह का आपको लगेगा। कभी लगेगा कि मैंगो लस्सी का टेस्ट है, तो कभी लगेगा मैंगो केक का, और कभी लगेगा मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ऐसा है मैंगो बापादोई का टेस्ट। मज़ा आ जाएगा। तो बस बनाइए और इसे एंजॉय करिए। और मैं भी इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुआ है, देखने से ही लग रहा है, और खा के बताती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया, ये गजब का स्वाद है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।